बुद्ध घर लौटे 12 वर्ष के बाद, तो पिता ने कहा कि माफ कर दे सकता हूं तुम्हें, अभी भी लौट आओ। बुद्ध ने कहा कि आप थोड़ा गौर से मुझे देखें, मैं वही नहीं हूं जो आपके घर से गया था। जो आपके घर से गया था वो केवल काया थी, बाहर का था। अब मैं उसे जानकर लौटा हूं जो भीतर का है, जो काया नहीं है। अब मैं और ही हूं। लेकिन पिता क्रोध में थे, जैसा कि अक्सर पिता होते। पिता और पुत्र पर क्रोध में ना हो, ये जरा असंभावना है। असंभावना इसलिए है कि पिता की आकांक्षा, अपनी ही आकांक्षा पूरी कोई नहीं कर पाता, दूसरे की को कोई कैसे करेगा। और पिता की सब आकांक्षाएं पुत्र पर टिकी रहती हैं, वो कोई पूरी नहीं होती। सभी पिता क्रोध में होते हैं। पिता होने का मतलब क्रोध में होना है, बचना मुश्किल है। और जो भी पुत्र हुआ उसे कुपुत्र होने की तैयारी रखनी ही चाहिए, कोई उपाय नहीं। बुद्ध जैसा पुत्र भी पिता को लगता है कुपुत्र। बुद्ध के पिता ने कहा कि हमारे घर में कभी कोई भिक्षा पात्र लेकर नहीं घूमा। छोड़ो ये भिक्षा पात्र, तुम सम्राट के बेटे हो, ये सारा राज्य तुम्हारा, मत करो नष्ट मेरे वंश को। ये क्या लगा रखा है, हटाओ ये सब। बुद्ध ने कहा आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, आप जरा क्रोध को कम करें, आंख को धुएं से मुक्त करें, देखें तो कौन सामने खड़ा है। स्वभावतः पिता और नाराज हो गए होंगे। पिता ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मेरा हड्डी मांस मज्जा तू है, मेरा खून तेरी नसों में बह रहा हूं, मैं तुझे नहीं पहचानता। बुद्ध ने कहा जो हड्डी मांस मज्जा है, अगर मैं वही हूं तो आप मुझे भली भांति पहचानते, लेकिन अब मैं जानकर लौटा हूं कि वो मैं नहीं। और मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपके द्वारा पैदा हुआ जरूर, लेकिन आपसे पैदा नहीं हुआ। आप एक रास्ते से ज्यादा नहीं थे जिससे मैं गुजरा। ये जो भी मुझ में दिखाई पड़ता है आपका है, लेकिन मेरे भीतर वो भी है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता, मुझे दिखाई पड़ता है, वो आपका नहीं है। इस बिंदु का नाम आत्मा है, लेकिन ये अनाश्रय हुए बिना इसका कोई अनुभव नहीं। इसलिए महावीर कहते हैं जो अनाश्रय हो जाता है वो निर्दोष हो जाता है।